अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सैंडविच पकोड़ा। इफ्तार के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनको हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, कतली की शेप में। तो आप भी इसे इसी तरह मोटा मोटा कट करें। और इसको हमने एक बॉईल लगा लिया है, लगभग इसको हमने 70% हमने गला लिया है। दूसरी तरफ हमने यहाँ कुछ बेसन के लिए मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ हमने 1 चम्मच अजवाइन ले ली है, जिसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है ताकि जो इसकी खुशबू है बहुत अच्छे से आ जाए। यहाँ हमने नमक ले लिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ हमने खाने वाला सोडा ले लिया है, जिसे हम छोले उबालने में डालते हैं। यहाँ हमने एक नींबू का रस ले लिया है, जिसमें से हम थोड़ा सा रोक लेंगे, क्योंकि नींबू जो हमारा काफ़ी रसीला था, काफ़ी बड़ा था। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 150 ग्राम बेसन का यूज़ कर रही हूँ। बेसन को लें आप इस तरह से। ये बेसन हमने पहले ही छान कर रख लिया था एक डिब्बे में भरकर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इन सारी चीज़ों को लगातार चलाते रहेंगे तो ये ऐसे ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। और साथ में हम यहाँ कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे। हरा धनिया का जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है और पकोड़ा हमारा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। जब ये हरा धनिया चमकता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में पकोड़ा। तो इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बैटर थोड़ा पतला हो गया। यहाँ बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखना है, तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ थोड़ा बेसन और डाल दूँगी। अगर आपका ये पानी ज़्यादा हो जाए तो घबराएं नहीं, थोड़ा सूखा बेसन उसमें और डाल दें। तो देखिए हमारा बैटर अब बिल्कुल सही लग रहा है, ना इसमें पानी अब कम है ना ही ज़्यादा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। यहाँ अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ हमने चॉप की हुई प्याज ली है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लें वेजिस, जो अभी आपको इसके अंदर भरना है, जो भी वेजेस आपको पसंद हो वो आप ले सकती हैं। जिस तरह से हम सैंडविच बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टफिंग तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च चॉप की हुई, प्याज चॉप की हुई और आधा चम्मच से कम काली मिर्च पाउडर, आधे चम्मच से कम चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। और साथ ही हम इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे। ये हरी चटनी हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन और नमक पीसकर चटनी बनाई है। ऊपर से हमने इसमें एक नींबू निचोड़ दिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ भी हमने इसको 2 चम्मच ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया डालकर हम इसमें अब डालेंगे मायोनीज़। तो मायोनीज़ भी इसी तरह से डालनी है जैसे हम सैंडविच बनाते हुए डालते हैं, ताकि जो हमारी सारी सब्जियां हैं उस पर अच्छे से ये दोनों चीज़ें कोट हो जाएं। तो यहाँ टोमेटो केचप थोड़ा कम डालना है, मायोनीज़ थोड़ी ज़्यादा डालनी है, जिससे कि हमारी सारी वेजेस अच्छे से कोट हो जाएं। तो यहाँ मैं करीब दो हरी मिर्च ली है मैंने बारीक कटी हुई। अब इन वेजिस को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। देखिए सब्ज़ी को आप पहले काट कर ना रखें, सब्ज़ियाँ पानी छोड़ जाती हैं। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, आलू, बेसन, हरी चटनी और मिक्सचर सब ले लिया है हमने। तो अब हम इस तरह से आलू लेंगे। आलू पे इस तरह से पहले चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद हम इस पर इस तरह से स्टफिंग फिल करेंगे। अब दूसरा भी उसी साइज़ का हमें आलू लेना है। जैसे हमने एक आलू लिया है, दूसरा भी उसी साइज़ का आलू लेना है, उसके ऊपर रख देना है इस तरह से हम सारे आलूओं को। तो सारे ही आलूओं को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आलू पर पहले हरी चटनी लगाएंगे इस तरह से, और फिर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वेजिस का, वो इस पर इस तरह से फिल कर देंगे। और दूसरा सेम आलू सेम साइज़ का लेना है हमें। इस तरह से हम सारे अपने आलू तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो, बाद में पकौड़े बनाते वक्त हमें दिक्कत ना आए। तो सारे हमने पहले इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब अपने हम इस तरह से सैंडविच पकौड़े को इस तरह से बेसन में डिप करेंगे, जो हमने रेडी करके रखा था बेसन, और इसको ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। तो सारे हम सैंडविच पकौड़े इसी तरह से बनाएंगे। पहले अपना वो लेंगे आलू जो हमने फिल कर रखा है, और फिर बेसन डिप करके इस तरह से हम डाल देंगे।
इसको थोड़ा केयरफुली डालें, क्योंकि जो ऑयल है वो हाथ पर लग जाता है, छलक जाता है। ये पकौड़ा थोड़ा हैवी होता है, लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी होता है ये पकौड़ा। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे कहेंगे कि इसे बार बार बनाओ, क्योंकि इसमें जो है सैंडविच का भी टेस्ट आता है और पकौड़ों का भी टेस्ट आता है। तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे इन पकौड़ों को। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से गोल्डन कर लेंगे और इनको फ्राई होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। आप इनको और भी ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें तो और भी ज़्यादा देर तक फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कितने क्रिस्पी और टेस्टी रमज़ान स्पेशल सैंडविच पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैंने नॉइज़ हटा दिया था इसलिए आपको आवाज़ नहीं आई। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे और हरी चटनी से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप भी हरी चटनी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।